आयोजित हो सकती है, लेकिन इस टाइम देश भर हमारे लिए, राष्ट्र धर्म पहले हमारे लिए, तो इसलिए सब लोगों ने मिलकर हमने डिसीजन लिया, ये अपना हमारे पास आया कि अब की बार स्थगित की जाए। देश की स्थिति को देखते हुए, भारतीय सैनिकों की वीरता को प्रणाम करते हुए अपने इस 11 तारीख को कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जो शोभा यात्रा। बहुत अच्छा हुआ। पूरे देश भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया। क्या है? देखिए, पूरी तैयारी कर ली गई थी। परसों को शोभा यात्रा बहुत भव्य आयोजित होने वाली थी, परमिशन भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें हो गई थी, लेकिन चक्कर क्या है कि हमारे जो अतिथि हैं और जो हमारे जो रुड़की नगर के हमारे जो इकाइयों के अध्यक्ष हैं, ये कहीं ना कहीं वो आया कि जो स्थिति इस टाइम हमारे देश में चल रही है, युद्ध तो नहीं लेकिन युद्ध जैसे आसार हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सैनिक भाई हैं वो बहुत अच्छा मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन कुछ जो शहीद हमारे हो रहे हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। दूसरा जो शोभा यात्रा होती है भव्य के लिए, जो ढोल नगाड़े और नाचते कूदते जाते हैं सब, तो इस तरह का माहौल ना हो और शांति प्रिय होता। लेकिन शोभा यात्रा है तो वो शोभा यात्रा बाद में भी आयोजित हो सकती है, लेकिन इस टाइम देश भर हमारे लिए, राष्ट्र धर्म पहले हमारे लिए, तो इसलिए सब लोगों ने मिलकर हमने डिसीजन लिया, ये अपना हमारे पास आया कि अब की बार स्थगित की जाती है। अब आने में जैसे 3-4 दिन में भगवान ने चाहा तो हम विजयश्री प्राप्त करेंगे, उसके बाद बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि जिसने भी हमें सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, और सब अध्यक्षों ने जो जल्दी तारीख तय की जाएगी, वो उसके ऊपर जैसे हमारी विजयश्री प्राप्त होगी तब बहुत भव्य शोभा यात्रा रुड़की। शोभा यात्रा को लेकर जो स्थगित की गई है और जो जवान देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, देश की अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, उनको लेकर मैं सबसे पहले देश के वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे देश के सैनिक जागते हैं तब हम सोते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पे जवाब दे रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसीलिए हमने देश की स्थिति को देखते हुए, भारतीय सैनिकों की वीरता को प्रणाम करते हुए अपने इस 11 तारीख को कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जो शोभा यात्रा थी। उस दिन हम या तो ब्लड डोनेशन शिविर लगाएंगे या कोई महायज्ञ करेंगे राष्ट्र कल्याण के लिए। उस दिन नरसिंह भगवान की जयंती है और उस दिन हम राष्ट्र कल्याण के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। तो यज्ञ उन वीर सैनिकों के लिए माँ बंगलामुखी का आह्वान किया जाएगा कि हमारे वीर सैनिक विजय हों, भारत विश्व विजय होगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, यही हमारी कामना है। और अपने जो 6 अध्यक्ष हैं हमारे, सतीश शर्मा जी हों, चाहे अरविंद भारद्वाज जी हों, ऋषिपाल शर्मा जी हों, चाहे मैं आचार्य रमेश सेमाल हूँ, चाहे हमारे कौशिक जी हों, उन सब ने ये निर्णय लिया है, और संयोजक सौरभ भूषण शर्मा जी ने, कि राष्ट्र पहले है, राष्ट्र धर्म पहले है और हमारा मामला बाद में है। राष्ट्र के लिए सही मानते हुए तो हमने ये काम किया है कि 11 तारीख का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमारे सचिन शास्त्री जी ने, हमारे रोहित शास्त्री जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आगे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जब भी भगवान चाहेगा तब हम इस कार्यक्रम को करेंगे। स्थिति अनुकूल होने के बाद तारीख तय की तय जी, जब इसकी स्थिति अनुकूल होगी तो तारीख तय की जाएगी। क्या कहेंगे? जो और भी लोगों ने बताया कि भाई राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है, ये तो हम कार्य बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको लेकर देखिए नितिन जी, अभी संयोजक जी ने बता दिया, सेमाल जी ने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। कल तक स्थिति कुछ और थी, लेकिन रात जो हुआ हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। और पूरे देश भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया। हम पे जितने भी मिसाइल अटैक हुए उनको सबको हमारी सेना ने हवा में ही उड़ा दिया। उस स्थिति को देखते हुए, अघोषित वार जो हमारे देश के साथ पाकिस्तान का शुरू हो रखा, उसको देखते हुए परसों की शोभा यात्रा को हमने अभी रद्द किया है। और जैसे ही हमारी विजय प्राप्त होगा और हमें विजय दिवस के रूप में भगवान को परशुराम जी की शोभा यात्रा को दिव्य भव्य रूप से निकालें। भारत माता की जय। आज हमारे देश की जो परिस्थिति है वो आयोजन की नहीं है। इस समय हमारी स्थिति है कि हम अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं। तो ब्राह्मण समाज का भी दायित्व बनता है कि हम इस समय आयोजन को स्थगित करके, आयोजन हमारा कुछ दिन बाद हो जाएगा जब हमें विजयश्री और शौर्य दिवस के रूप में हम मना लेंगे। परंतु आज हमारी स्थिति है कि हम जो वीरगति को प्राप्त भी हो रहे हैं हमारे सैनिक, उनके प्रति भी हमारी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है।
और हमें अपने जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान लड़ रहे हैं, उन्हें हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए। उसके लिए इस समय हमें जो हमारी शोभा यात्रा है वो उसे स्थगित किया जा रहा है। आगे ये आगे होगा, कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाई जा रही है तिथि, उसे बिल्कुल मतलब रोका नहीं जा रहा है, वो फिर से स्थगित किया। नितिन जी धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भगवान परशुराम जी की। जैसा कि सभी नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को यह मालूम था कि 11 तारीख को रविवार के दिन 3:30 बजे परशुराम घाट से भव्य शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा। लेकिन अभी क्या है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य यह जो युद्ध की स्थिति चल रही है, इस चीज़ को देखते हुए हमारे सभी 6 की 6 ब्राह्मणों की इकाइयों ने, हमारे आचार्य गुरु रमेश सेमवाल जी और हमारे दुर्गा मंदिर के आचार्य पंडित राजकुमार कौशिक जी के द्वारा, सभी के द्वारा यहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है और हम उस निर्णय का समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र पहले है। धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना भी होगी। तो इसमें जो प्रोग्राम आगे परशुराम जी का अभी फ़िलहाल स्थगित हुआ है, आप देख सकते हैं सभी तैयारियां हैं और मेरे पास मजिस्ट्रेट की परमिशन भी है, जो कि मैं करा कर लेकर आया हूं परमिशन। लेकिन इस प्रोग्राम को आगामी जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो इस प्रोग्राम को भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के प्रोग्राम को आगे जरूर बढ़ाया जाएगा, उसी में आपको सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। जय परशुराम जी जय। आज रुड़की के तमाम अध्यक्ष यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यह तय किया गया है, सर्वसम्मति से तय किया गया है कि युद्ध होने के कारण यह स्थगित किया जाए और कुछ दिन के लिए हमने पोस्टपोन किया है। और भगवान परशुराम सूर्य पराक्रम के प्रतीक रहे हैं, तो ये हमारी शुभकामना है कि हमारे वीर तमाम पाकिस्तान को फतेह करके लौटे, आतंकवाद का नाश करें। और मोदी जी ने भी कहा है कि परशुराम नीति ही हमारी सेना लागू करते हुए घर में घुसकर मारेगी, और चल रहा है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र हित सर्वोपरि, ऐसा संदेश हमारे ब्राह्मण समाज का है।